Khan. Thank you, Madam Chairperson. मेरी ये पहली दफ़ा है कौमी असम्बली में. I had been observing things, listening to speeches, और इसी तरह मैंने सदर साहब की भी तकरीर सुनी तो नहीं, बाद में पढ़ी. तो उसमें कुछ चीज़ें जो मैंने देखी वो तकरीबन if we compare them with the former presidents जितने भी गुजरे हैं तो तकरीबन एक जैसी स्पीचेस थी, बड़ी अच्छी थी. और अगर उन पे अमल दरामद किया जाए तो बहुत अच्छा साबित होगा. लेकिन यहाँ मैं ये अर्ज़ करूँ कि उन्होंने मफाहमियत की बात की, यूनिटी की बात की, तरक्की की बात की, आगे बढ़ने की बात की. लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब कौन करेगा? ये जो हुकूमत में होते हैं, जो सरबराह मुमलिकत होते हैं, जो हुकूमत चलाते हैं, मेरे ख्याल में तो ये उनकी ड्यूटी होती है. तो अगर फ़िज़ा अच्छी ना बनाई जाए, हालात कंडीसिव ना बनाए जाएं, तो तब तक मैं समझता हूँ कि कोई मफाहमियत की बात नहीं हो सकती. तो इसको मैं समझता हूँ सदर साहब ही को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, क्योंकि अगर दूसरी तरफ किसी को आप दीवार से लगाएंगे, ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी जाएगी, केसेस बनाए जाएंगे, उनके साथ सख्ती की जाएगी, तो ये फ़िज़ा तो ऐसी नहीं बन सकती कि आपस में कोई बात हो सके और मुल्क में यकजहती पैदा हो सके. तो मैं समझता हूँ कि ये इनिशिएटिव जो हमें इसका दरस देते हैं उन्हीं को लेना चाहिए. आज इमरान खान जेल में है, एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, और यहाँ पे असेंबली में उनकी मौजूदगी नज़र आती है. और मैं समझता हूँ कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को देखा जाए तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का अंदाज़ा किया जाए तो हकीकत में इमरान खान की इस हाउस में मेजॉरिटी बनती है. और अगर हम हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे. मैडम स्पीकर, हम सारे इस बात के मुतमन्नी होते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे जाए, मुल्क आगे बढ़े और हमारी सोसाइटी में यूनिटी हो, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें. लेकिन दर हकीकत हम बर्दाश्त करते नहीं हैं, हम ज़िद पे अड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, और जिसका हाथ पहुंचता है वो दूसरे को माफ़ नहीं करता. मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा, वी ऑट टू हैव समथिंग वेरी गुड. हम ये तसव्वुर करते हैं मुल्क आगे बढ़े, आगे चले, लेकिन हम जब देखते हैं कि हमारे कायम शुदा जो अदारे हैं वो क्या कर रही हैं, आया वो भी कोई काम कर रहे हैं, आया वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस मुल्क के अवाम को जिनके लिए वो कायम किए गए थे. आप अपने डिपार्टमेंट्स को देखें, आप अपने ऑफिसेस को देखें, जो डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करते हैं, डिवीजन में ऑपरेट करते हैं, जो सूबों में ऑपरेट करते हैं, जो नेशनल सतह पे ऑपरेट करते हैं. तो मैं समझता हूँ अगर हम उनकी कारकर्दगी को देखें, वो तो दे आर सपोज टू बी फॉर असिस्टिंग द पीपल, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो गरीबी पैदा करने की मशीनें बन चुके हैं, वो लोगों को तबाह करने की मशीनें बन चुके हैं. करप्शन इज़ रैम्पेंट. लोग जिनके पास कुछ है उनके लिए अलग सा एक निज़ाम है, जिनके पास कुछ नहीं है वो बेचारे सफ़र करते हैं. और हम एक यार्ड स्टिक नहीं रख सकते. हमें कायम शुदा जो अदारे हैं जिनके लिए हम फंड्स मुख्तस करते हैं, जिनके लिए ये कौमी असम्बली बजट पास करती है, उन अदारों को सपोर्ट करती है, क्या वो उन चीज़ों का इस्तेमाल ठीक होता है? क्या उनका फ़ायदा आवाम को पहुंचता है? तो मैं ये अर्ज़ करूँगा
कि जो कायम शुदा अदारे हैं, जो बने हुए अदारे हैं, जो ऑपरेट कर सकते हैं, जो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, क्या आया वो अपना काम कर रहे हैं? वो लोगों को मुतमईन कर रही है, वो लोगों को रिलीफ दे रही है। अब ऐसे कई इलाके हैं, मैं यहाँ पे ये गुजारिश करूँ कि आज हम सुन रहे हैं कराची इज़ अ वेरी, हमारी निस्बत बड़ा डेवलप्ड एरिया है, लाहौर बड़ा डेवलप्ड एरिया है। वी आर फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, अब KPK उसे कहते हैं। हमारी ट्राइबल सोसाइटी है, लेकिन दैट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हम वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे रसाई तक मुश्किल है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब हम कराची में और लाहौर में और पंजाब में जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके मसाइल सुनते हैं तो हम अपने मसाइल भूल जाते हैं, हालांकि वहाँ तक हुकूमत की रीच ही उस तरह की नहीं है। हम मर्ज्ड एरियाज़ की बात करते हैं कि ये फेडरल ट्राइबल एरियाज़ मर्ज हुए हैं, उनके लिए एक यार्ड स्टिक है, और जो पाटा के एरियाज़ हैं प्रोविंशियल ट्राइबल एरियाज़, उनके लिए दूसरी यार्ड स्टिक है। तो मैं यहाँ गुजारिश करूँगा कि द यार्ड स्टिक फॉर डेवलपमेंट शुड बी द सेम फॉर एवरीबॉडी। अब वहाँ पे आप तोरगर को देखें या आप पाटा के मालाकंड एजेंसी को देखें, दूसरी एजेंसीज को देखें, वहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हो रही जो कि पाकिस्तान की दूसरे सेटल्ड एरियाज़ में हो रही। तो ऐलानात तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं है। और दूसरा ये मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा कि एहतसाब का बड़ा नाम लिया जा रहा है। एहतसाब के लिए अब नई अमेंडमेंट भी आ चुकी है। बहुत सारी बातें ऐसी की जा रही हैं कि जिनसे लगता है कि हमारी सोसाइटी में बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, करप्शन कर्ब हो जाएगी और एक बड़ा अच्छा माशरा कायम हो जाएगा। मैडम चेयरपर्सन, मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े केसेस बनाए गए, एक तरफ केसेस बनाए गए, बड़े बड़े लीडर्स पे केसेस बनाए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो केसेस जाते रहे। इसी तरह फिर वो ख़त्म हुए, जब दूसरों की बारी आई उन पे बनते गए और एक तरफ से ख़त्म होते गए। तो मैं समझता हूँ ये करप्शन इस तरह से ख़त्म नहीं होगी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी ग्रॉस रूट लेवल। आपकी सोसाइटी के लोएस्ट एब से ये शुरू होती है और आखिर तक ये पहुँचती है, ऊपर तक ये पहुँचती है, और हमारे अदारे इसमें नाकाम रहे। तो हमारी ये मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि देयर आर एम्प्टी सीट्स। मैं चाहती हूँ आज आप लोग की शिकायत ख़त्म हो जाए। देयर आर एम्प्टी सीट्स। तो मैं ये गुजारिश करूँगा इस हाउस के दोस्त कि हमें अदारे मुल्क की बेहतरी के लिए बनाने चाहिए, मुल्क पे जुल्म करने के लिए नहीं बनाने चाहिए। और मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा, इफ़ यू वांट अ बेटर सोसाइटी, बेटर पाकिस्तान, तो हमें यूनिटी का इजहार करना चाहिए और इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए। हमारे जो असीर लीडर्स हैं उन्हें आज़ाद करना चाहिए। तो ये मेरी गुजारिशात थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जनाब चंगेज़ खान काकड़ साहब।